बीकानेर की रैली की मैं आपको बात बताता हूं, जहां पर अमित शाह जी को जब भाषण के लिए बुलाया जा रहा था, तो उन्होंने मंच से जो संचालक थे उनको बोला कि पहले वसुंधरा जी का स्वागत किया जाए और उन्हें बुलाया जाए। तो संदेश उन्होंने जनता के बीच में जरूर ये दिया कि अभी भी जो है हम इनका सम्मान कर रहे हैं, कहीं से भी ये संदेश ना जाए कि वसुंधरा को तो आप मान के चलिए नवीन के ये तो एक मजबूरी भी हो सकती है, क्योंकि वसुंधरा राजे सिंधिया वो लीडर हैं जिन्होंने 2 बार राजस्थान में बीजेपी का नेतृत्व किया है। बीजेपी कमान सवाली 5-5 बार 2 टर्म, शेखावत जी के बाद, भैरव सिंह शेखावत के बाद वही सबसे बड़ी नेता, सबसे बड़ी लीडर थी। तो ऐसे में इलेक्शन के टाइम में, क्योंकि वहां इतनी मार्जिन नहीं था, आप ये देखिए कि कांग्रेस पार्टी ने भी अच्छा वहां प्रदर्शन किया, जैसे मध्य प्रदेश में आपको एक तरफा जीत मिली है, वैसी उतनी एक तरफा जीत राजस्थान में थोड़ी सी कम मिली है। तो ऐसे में वसुंधरा फैक्शन को नाराज करना या पब्लिक में ये मैसेज देना, राजस्थान के वोटर्स के बीच में ये मैसेज देना कि वसुंधरा को एकदम साइड लाइन करके चुनाव लड़ा जा रहा है, वो मुझे लगता है अच्छी रणनीति नहीं थी बीजेपी की, और बीजेपी ने उसको फॉलो भी नहीं किया। उस रणनीति को बीजेपी ने फॉलो नहीं किया, वसुंधरा को साथ लेकर हाईकमांड बीजेपी की चला। अब सवाल यह है कि राजस्थान जैसे स्टेट में कि जहां पर आपके पास सीएम पोस्ट के लिए कई सारे नाम, अब जैसे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये बीजेपी में अक्सर होता आया है। जब भी कोई स्टेट ये जीतते, अब मतलब हाल फिलहाल में, पहले नहीं, हाल फिलहाल में जब भी बीजेपी कोई स्टेट जीतती है, कर्नाटक का स्टेट जैसे छोड़ दो तो वहां येदियुरप्पा इतने बड़े लीडर थे, तो बाकी सब जगह पे ऐसे ही नाम चलते हैं कौन मुख्यमंत्री बनेगा। आप देखिए कई दिन तक फैसला नहीं हो पाता। यूपी 2017 में जब पहली बार बीजेपी ने जीता था, जी पहला टर्म, जो राजनाथ सिंह का नाम जो है उसमें कई सारे नाम आए थे। राजनाथ सिंह का नाम था, जो अब जम्मू कश्मीर के जो राज्यपाल बने मनोज सिन्हा, उनका नाम था, केशव मौर्य का नाम था, कई सारे लोगों के नाम उसमें चल रहे थे। फिर अचानक से पता चला कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन जाएंगे। लेकिन यार राजस्थान में लगता है कि सांसद जो हैं वो उनके लिए मुख्यमंत्री बनना, अगर कोई सांसद, जैसे कुछ विधायक सांसद जो है विधायकी जीते और 3 हारे भी, इनमें से 2 की तो जो है तीसरे नंबर पर रहे, तो उनमें से नाम चुनना, और गजेंद्र सिंह शेखावत क्योंकि खुद चुनाव नहीं लड़े, और या कोई और नाम जिनकी चर्चा हो रही है, अर्जुन राम मेघवाल का नाम भी आ रहा है इसमें, तो उनके लिए क्या, दर्शकों को समझाइए जरा, उनके लिए क्या होगा यहाँ, क्योंकि अब विधान परिषद तो है नहीं, तो ऐसी स्थिति में कैसे जो है मुख्यमंत्री का पद वो कोई स्थिति में कोई मुश्किल नहीं आती है, क्योंकि अगर आप किसी को अगर कमान सौंपने का फैसला करते हैं तो ये जो नियम है, नियम के मुताबिक 6 महीने के भीतर आपको, अगर जहां विधान परिषद होती है वहां विधानसभा या विधान परिषद में से किसी एक सदन का सदस्य बनना होता है। राजस्थान में अगर विधानसभा नहीं है, विधान परिषद माफ कीजिएगा नहीं है, तो वहां विधानसभा का सदस्य बनना हो तो किसी भी भरोसेमंद विधायक को आप इस्तीफा दिलवा के उस जगह बाई इलेक्शन करा के उनका चुनाव करा सकते हैं। तो वो कोई मुश्किल नहीं आएगी। अगर गजेंद्र सिंह शेखावत या अर्जुन मेघवाल को अगर आपने मुख्यमंत्री बीजेपी नियुक्त करती है अपनी तरफ से, तो ओम बिरला का भी नाम, ओम बिरला का नाम भी आता है। तो अब इतने सारे नाम चल रहे हैं, इन्हीं में से कोई ना कोई खैर बनना चाहिए। लेकिन मैं वरुण के पास जाना चाहूंगा। वरुण, वसुंधरा राजे की जो बैठक है, जो वसुंधरा राजे मीटिंग ले रही है 20 विधायकों की, क्या वो संख्या बढ़ रही है वहां पर, और विधायकों की संख्या बढ़ रही है, और क्या ऐसी स्थिति हो सकती है कि आज शाम तक जब ऑब्जर्वर का ऐलान हो जाएगा और फिर विधायक दल की बैठक होगी जयपुर में, क्योंकि आज जो है प्रहलाद जोशी ने अभी जो है मीटिंग ली है अमित शाह जी के साथ में, उसके बाद जो है ये तय हो जाएगा कि ऑब्जर्वर कौन जयपुर जाएगा, और वहां विधायकों की बैठक के बाद फैसला होगा सीएम कौन बनेगा। तो उससे पहले जो कवायद वसुंधरा ने जयपुर के अंदर की है, जिसके अंदर 20, अभी तक पता चला है कि 20 विधायक उनके जो है उनसे मिलने आ चुके हैं, तो क्या कोई संख्या बढ़ रही है वहां पर, और क्या कोई ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है? देखिए, जो जानकारियां अभी तक हमारे पास आ रही हैं जयपुर से, जो मेरी बात हुई है वो यही बात है कि फिलहाल जो बैठक की जिसकी आप बात कर रहे हैं वसुंधरा राजे की, उसमें कुछ विधायक पहुंचे हैं। एग्जैक्ट अभी तक संख्या नहीं पता है कि वो विधायक कितने हैं और उस मीटिंग में क्या कुछ चल रहा है। जो मीटिंग से इनपुट निकलेंगे वो भी हम अपने दर्शकों को बताएंगे। लेकिन फिलहाल दिल्ली में इस बात पर फैसला हो रहा है कि सीएम किसको बनाया जाए। संसद का जो शीतकालीन सत्र है वो भी शुरू हो रहा है, तो जितने भी सांसद थे वो भी अब दिल्ली में हैं, वो भी मीडिया से लगातार टच में बने हुए हैं, बात कर रहे हैं, कई तरीके की खबरें, कई तरीके के इनपुट